राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। संसद से सड़क तक इस मामले की गूंज है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की गहलोत सरकार ने अडानी को चुपके से 1-2 नहीं बल्कि 84,000 बीघा जमीन दे दी और 74 बीघा और देने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर अडानी ने गोलमाल किया है तो फिर कांग्रेस की सरकार उसके साथ मिलकर कौन सा गुल खिलाने वाली है। यही वजह है कि अब अडानी मामले की गूंज राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गई है। राजस्थान में अडानी का मामला बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अडानी को 84,000 बीघा जमीन दे दी है। 74 बीघा जमीन और देने की फाइल भी मंत्री के पास पहुंच गई है। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ साठगांठ करते हुए भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच होनी चाहिए। अब तक अडानी का नाम लेकर कांग्रेस ही केंद्र सरकार पर हमलावर रही है। पहली बार बीजेपी के नेता द्वारा राजस्थान विधानसभा में अडानी पर मिलीभगत और राज्य सरकार से साठगांठ के आरोप लगाए गए हैं। राठौड़ ने कहा कि हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाकर विरोध प्रदर्शन करने वाले ये बताएं कि आपने 5 बार में अडानी को 84,000 बीघा जमीन कैसे दे दी। अब अडानी को 74 बीघा जमीन और देने की फाइल मंत्री जी के कार्यालय में कैसे पहुंच गई। कई तरह के घोटाले सामने आने के बावजूद भी राज्य सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने की सोच क्यों रखती है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार अडानी ग्रुप से मिली हुई है। राज्य में अडानी ग्रुप और सरकार की मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने अडानी ग्रुप द्वारा किए गए कई घोटालों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडानी कौन है। ये वही है जिसने 7,440 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला किया। ये वही अडानी है जिन्हें आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले का सिंगल टेंडर दिया गया। राजस्थान का अब तक का सबसे महंगा कोयला 17.18 हजार मीट्रिक टन खरीदा गया, जिसमें 1,042 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए दिए गए। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की मजबूरी है कि वह एआईसीसी को धन दे रही है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तुलना उस हाथी से की जिसके खाने के दांत अलग और दिखाने के कुछ और होते हैं। राठौड़ ने कहा कि साल 2019-20 में सीकर जिले के फतेहपुर में 9,000 बीघा जमीन दी। वर्ष 2020-21 में जैसलमेर के सिमवाड़ा में 25,000 बीघा जमीन दी। साल 2022 में जैसलमेर के करालिया में 400 बीघा, मोहनगढ़ में 38,000 बीघा, फतेहगढ़ में 13,000 बीघा जमीन दे दी। इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भी 10,45,000 रुपए के 4,192 एमओयू साइन हुए। दावा ये किया जा रहा है कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया नहीं और रोजगार मिले नहीं। पहले 2022 में दावा किया गया था कि 4,90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और बाद में कहा गया कि 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।